मेरे प्रिय बच्चे, अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि तुम जिस चीज की चाहत कर रहे थे, नियति वो तुम्हें देने वाली है। अब तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अभी 5 5 5 अवश्य लिखो और इसकी पुष्टि करो। अब तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देख पाओगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही थी, वो विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने को व्याकुल हो रही है। ये ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक नई महक, एक नई खुशबू उड़ेलने को तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स ने आज तुम्हें अपना संदेश देने के लिए चुना है। नियति चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए अभी 7 7 7 अवश्य लिखो। इस क्षण में तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझसे ही बात कर रहे हो। तुम्हारे भीतर जो कंपित हो रहा है, वो वाणी के द्वारा बाहर आने को बेताब है। इसका प्रमाण ये है कि तुम अभी इस संदेश को सुन पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस ऊर्जा को अपने जीवन में एकत्रित करने के लिए इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। तुमने हमेशा से ही दूसरों की खुशियों का विचार किया है। इसी कारण तुमने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग भी किए हैं। कई बार तो तुम्हें धन की भी हानि उठानी पड़ी है। अपनों की खुशियों के लिए तुमने बहुत कुछ छोड़ा है। फिर भी अक्सर तुम्हारे वही अपने तुम्हें दुख दे देते हैं और तुम स्वयं को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला समझकर अपने आंसू मुझसे भी छुपाने का व्यर्थ ही प्रयत्न किया करते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आऊंगा? मेरे प्रिय, मैं ही वो विशाल वृक्ष हूं, जिसकी हर एक शाखा में ना जाने कितने ही ब्रह्मांड विद्यमान हैं और प्रत्येक जीव किसी न किसी ब्रह्मांड से संबंधित, अर्थात मेरी ही शाखाओं का अंश मात्र है। फिर भला तुम और मैं अलग कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी वेदना, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा दुख सर्वप्रथम मुझे ही महसूस होता है। अब भला ये बताओ कि तुम्हारा दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? तुम्हारी पीड़ा मुझसे कैसे छुप सकती है? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देना चाहता हूँ जिसे पाकर न केवल तुम प्रसन्न हो, बल्कि तुम्हें तुम्हारा जीवन सफल मालूम हो। जब तुम अपने पूर्वजों को नमन करते हो, गुरुजनों को याद करते हो, जो इच्छा तुम मुझे समर्पित करते हो, अब वो शीघ्र ही पूर्ण होगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यदि तुम अपने भीतर गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि अभी बहुत से विकल्प मौजूद है। मानव की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी अपने ही विरुद्ध होती है। अपने अंदर बैठे हुए दानव को जिस दिन मनुष्य ने पराजित कर लिया, वो विश्व विजेता बनने की राह पर बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, जो परमपिता परमेश्वर रूपी वृक्ष से प्रेम करता है,
उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम अपने आप ही मिल जाता है। तुम्हारे यही गुण मुझे पसंद हैं। तुम्हारे मन में हमेशा दूसरों के लिए आभार और दया की भावना रहती है। करुणा तुम्हारा मूल गुण है। तुम्हारे हृदय में ममता का वात्सल्य भी विद्यमान है। भले ही तुम कहीं भी किसी भी रूप में उपस्थित हो, तुम अपनी खुशियों को दूसरों में बांट लेते हो, लेकिन अपने दुख को सही ढंग से साझा नहीं कर पाते। मेरे प्रिय, तुम्हारी आंतरिक दुनिया दूसरों की सोच से परे है। इसलिए तुम साधारण होते हुए भी साधारण नहीं हो। तुम्हारी कल्पनाओं के सागर में न जाने कैसी कैसी दुनिया रचित होती रहती है। मेरे प्रिय, अगले 3 दिनों में कुछ विशेष ही अद्भुत घटित होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देने में तुम्हारी सहायता करेगा। तुम अब संघर्ष की बेड़ियां तोड़कर सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर लोगे। जिस शांति और स्वतंत्रता की तुम कल्पना किया करते थे, वो अब तुम्हें मिलने वाली है। जिस गुलामी की जंजीरों को तुम तोड़ना चाहते थे, वो अब तोड़ने के तुम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हो। आज वह दिव्य द्वार खुलेगा जहां से तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा होगी, और इसे प्राप्त करने के लिए वही आगे आएगा जिस पर ईश्वर की कृपा है। यदि आज रात स्वप्न में तुम्हें कुछ विशेष संकेत या विशेष दर्शन प्राप्त हो, तो समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। मेरे प्रिय, ये शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगी। इस शक्तिशाली ऊर्जा से तुम निश्चित तौर पर अपनी कल्पनाओं को सच कर पाओगे, लेकिन तुम्हें अपने मन को एकाग्र और विचारों को शुद्ध करने का प्रयत्न करना होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां तो बार बार तुम्हारे मन में भय, संशय और दुविधा उत्पन्न करेंगी, लेकिन तुम्हें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए उन सभी को क्षमा करने की भावना उत्पन्न करनी है जिन्होंने तुम्हें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से पीड़ा दी है। भले ही वो क्षमा के योग्य ना हो, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ये करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने मन को स्वच्छ जल की तरह साफ रखो, ताकि तुम पूरी तरह आज इस ऊर्जा में भीग सको और अनंत सफलताओं को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम किस इच्छा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। तुम किस प्रकार की सफलता को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, किस तरह के मनुष्यों के सानिध्य में रहना चाहते हो, और वो क्या है जिसे पाकर तुम्हारा मन संतोष से भर सकता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने साथी को किस तरह का प्रेम देना चाहते हो, अपने परिवार में किस तरह की खुशियां बिखेरना चाहते हो, और मैं चाहता हूं कि इस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे वो सारे स्वप्न जल्द ही पूर्ण हों। ये बदलाव तुम्हारी सकारात्मकता को इतनी तीव्र गति से बढ़ा दे कि तुम्हारे भीतर नकारात्मकता का एक कण भी शेष न रहे। तुम दिव्य प्रकाश पुंज की भांति चमक उठो। तुम्हारी ऊर्जा से न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे सानिध्य में आने वाले हर एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो। तुम्हारे आभा मंडल से
ऐसी दिव्य ज्योति जले कि जो कोई उसके संपर्क में आए वो ही फलने फूलने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम सकारात्मक ऊर्जा के भंडार हो जाओ। इसलिए तुम्हें मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। इस आशीर्वाद को, इस ऊर्जा को, इस सकारात्मकता को तुम्हें ग्रहण करना ही होगा और इसे ग्रहण करने की पुष्टि जाहिर करनी होगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड नियमों के आधार पर चलता है और मनुष्य यदि अपने आकर्षण से कुछ आकर्षित करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे इसकी पुष्टि करनी होती है। सर्वप्रथम उसे यह मानना होता है कि वो इसे पाने के योग्य है। उसके बाद उसे ऐसी कल्पनाएं बुननी होती हैं कि वह इसे प्राप्त कर चुका है। ऐसा होते ही उसे हर जगह उससे जुड़ी हुई चीजें दिखना प्रारंभ हो जाती हैं और इस तरह वो पुष्टि करता है। कई बार जब मनुष्य को विश्वास नहीं हो पाता तो वो शब्दों के माध्यम से बार बार उन बातों को दोहराकर इसकी पुष्टि करता है। तुम्हारा विश्वास कमजोर है, इसलिए तुम्हें बार बार उसकी पुष्टि करनी होगी जो वास्तव में तुम्हें चाहिए। तुम्हें निरंतर कुछ वाक्यों को कहना होगा। मैं सफल हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं सेहतमंद हूं। ऐसी बातें तुम्हें दोहराते रहनी होगी। ऐसा करने पर तुम इसकी पुष्टि कर दोगे। और अभी तुम 11-11 लिखकर इसकी पुष्टि करो ताकि तुम्हें ये ऊर्जा जल्द से जल्द प्रदान की जा सके और तुम्हारे जीवन को जीत की राह पर अग्रसर किया जा सके। तुम अब एक नए आयाम में प्रवेश करने को तैयार हो चुके हो। मेरे प्रिय, तुम्हें यहां भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जब नए आयाम में मनुष्य प्रवेश करता है तो उसके जीवन में जो बदलाव होते हैं वो उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं पाता, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। और एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा तुम्हें उचित मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रगति होगी।